हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की साइंस। यूपी बोर्ड क्लास 6 की हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विज्ञान भारती। विज्ञान भारती, विज्ञान भारती एक। तो यानी विज्ञान भारती एक भी क्लास 6 की ये है और ये है उसकी वर्क बुक। हम लोग विज्ञान भारती की वर्क बुक पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया और ये है इसका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह और इकाई है ये सेकेंड। तो वर्क बुक में भी आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके इनको हम लोग कि निम्नलिखित में से किस पहला क्वेश्चन इसमें ये निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प आपको बताने। ये जो क्वेश्चन दिए गए इनके आपको सही विकल्प बताने। तो पहला हमारे पास है निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ। जो सेफ्टी पिन होते हैं, अब सेफ्टी पिन ना तो हम लकड़ी के बनाते हैं ना कांच के बनाते हैं, प्लास्टिक और चमड़ा के भी सेफ्टी पिन नहीं बनाते हैं और प्लास्टिक और कांच के भी सेफ्टी पिन नहीं बनाते। प्लास्टिक के तो सेफ्टी पिन चलते, लेकिन उसमें जो सेकंड ऑप्शन हमारा है ये कांच वाला, इसकी वजह से ऑप्शन गलत हो रहे। चमड़ा के नहीं बनते और कांच के भी नहीं बनते। प्लास्टिक जो सेफ्टी पिन होते ज़्यादातर प्लास्टिक के चलते हैं, अन्यथा फिर वो स्टील के होंगे। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो फोर्थ सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसका खा पार्ट ये है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तुएं। विभिन्न प्रकार से मतलब है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी। तो क्वेश्चन को उन्होंने अच्छे से नहीं लिखा है, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं लिखा तो ये समझ में नहीं है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों, प्लास्टिक का मग, फावड़ा, कांच का गिलास या लोहे की कील। अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे हम इसमें क्या कहें कि यहाँ पर इनका कहने मतलब ये था कि ऐसी कौन सी चीज इसमें है जो हम कई चीजों से बना सकते हैं। जैसे ये मग है, आप मग पर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये फावड़ा है, कुदाल जैसे मिट्टी खोदते हैं, ये केवल लोहे के ही होते हैं। ठीक है। अब जैसे ये गिलास भी इसमें है, भाई हमें गिलास भी दिया गया तो गिलास देखिएगा कांच का भी होता है, स्टील का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, पीतल का भी होता है, तांबे का भी होता है और प्लास्टिक का भी गिलास होता है। तो हमारा गिलास भी हो जाएगा जो कई चीज़ों से मिलकर के गिलास को हम बना सकते हैं। अब देखो जो कील है वो केवल लोहे की ही बनती है। कीलें मोस्टली लोहे की होती हैं। ठीक, तो कीलें अब जैसे प्लास्टिक या कांच की कीलें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर यह वो यही पूछना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, यानी विभिन्न ऐसी कौन सी चीज़ है जो कई पदार्थों के द्वारा बनाई जा सकती है। तो आप देखो ये मग था यहाँ पर एक तरीके से, ये क्या मग है। तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट भी चल जाएगा और सेकंड भी चल जाएगा, जो क्योंकि मग और गिलास दोनों लगभग एक ही चीजें तो है। तो मग भी देखिएगा, हम लोहे का भी मग बना सकते हैं, सिल्वर का, तांबे का, प्लास्टिक का, स्टील का बन सकता है। इसी प्रकार से वही कैटेगरी हमारा गिलास आ जाता है। तो कुल मिला के इसके ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएंगे, आप फिर भी किसी एक पर अपना कर सकते हैं। क्वेश्चन को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया जो आपको क्लियर समझ में आता है। इसी प्रकार से देखिएगा इसका गाय निम्नलिखित में से जल में पूर्णतया घुलनशील। जल में कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो पूर्णतः घुलनशील यानी 100% जल में घुल जाती है। जैसे चीनी का शरबत हम लोग बना के पीते हैं तो वह 100% चीनी आपकी पानी में घुल जाती है। चौक पाउडर मीन्स खड़िया होती है, पानी में नहीं घुलती। ठीक। चाय की पत्ती पानी में अगर घुलती तो हम लोग चाय बनाते हैं तो पत्ती उसमें छान के अलग कर देते, अगर घुल जाती तो घुल नहीं जाती थी, ये भी नहीं। लकड़ी का बुरादा भी हमारा पानी में नहीं घुलता। ग्लूकोज यानी एक तरीके से चीनी मान के चलिएगा, ये पानी में घुल जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड चाहिए। नेक्स्ट है इसमें देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, रिक्त स्थान की हमको पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर हमने ये भर रखे हैं लगभग। ठीक, तो आपको केवल समझाना। नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में ठोस हो जाता है। नारियल का तेल ऐसा होता है जो जाड़े में जम जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है नारियल तेल गर्मी में तो तरल, तरल का मतलब होता है लिक्विड यानी पानी जैसा रहता है, लेकिन जैसे जैसे जाड़े आते हैं, अब जाड़ों में आप नारियल तेल अपने बालों में लगा लें तो बाल चिपक जाएंगे आपके, क्योंकि वो तेल जम जाता है। इसी प्रकार से इसका खा है कि प्लास्टिक के बटन, ऑलपीन और कागज से चुम्बक से चिपकने वाली इसमें कौन सी चीज है। तो ये प्लास्टिक जो ऑलपिन होते हैं ये लोहे के बने होते हैं, ये चुम्बक से चिपक जाते थे। यहाँ पर हमने ऑलपिन भरा हुआ है। इसी प्रकार से आपका इसका गा है कि जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का आकार निश्चित नहीं होता है। तो जैसे धुआं, जलती हुई अगरबत्ती के आप किसी चीज का भी धुआं लीजिएगा, तो धुआं हम लकड़ी जला के निकालते, क्या धुएं का कोई आकार होता है? किसी भी आकार में रूप में धुआं बाहर जाता रहता। तो इसका जो आकार निश्चित नहीं होता था, हमें जो खाली जगह भरनी थी वो आकार से भरनी थी। अगला इसका गा है, घा में हमसे ये कहा गया कि पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर
जो पदार्थ होते हैं मोस्टली जो है हमारे चारों तरफ जो पदार्थ पाए जाते हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, या तो ठोस अवस्था में होगा, या फिर द्रव अवस्था में होगा, या फिर गैसीय अवस्था में होगा। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, पदार्थों की अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया जाता है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट ये, परमाणु के अवयवी कण, परमाणु जो होता है उसके अवयवी कण ये होते हैं, एक तो पहला इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रॉन रहता है, यानी ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही आपका नेगेटिव चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। और थर्ड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है इसमें कि निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसको छांट कर लिखना। बेमेल, बेमेल से मतलब है कि एक समूह हमारे स्टील के बर्तन है, फिर ये कांच का गिलास है, फिर मिट्टी का घड़ा है और जल है। इसमें कौन इनके सबके समूह में मैचिंग नहीं करता? जैसे मिट्टी के बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा, तो ये सब तीनों चीजें क्या, ये एक तरीके से हमारे बर्तन है, लेकिन जल इसमें मैचिंग नहीं करता। जल कोई हमारा बर्तन नहीं है, तो आपको जो इसमें लिखना है वो यहाँ पर जल लिखना है, जल। ठीक, इसी प्रकार हमसे फिर इसमें खा में पूछा गया लोहे की कील, लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम और लकड़ी का टुकड़ा। अब इसमें देखिए कि लोहे की कील हो गया, नारियल का तेल हो गया, मोम हो गया और लकड़ी का टुकड़ा हो गया। ठीक है, अब एक तरीके से आप देखें तो ये लोहे की कील भी ठोस है, मोम भी ठोस है, लकड़ी का टुकड़ा भी ठोस है, लेकिन ये नारियल का तेल इस वक्त ठोस नहीं, तरल माना जाएगा। और इसमें जो बेमेल है वो आप लिखेंगे नारियल का तेल, नारियल का तेल आप इसमें भर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट घा है कांच, पेंट, लगा कांच और वायु और जल। ये पेंट लगा कांच, सॉरी ये पूरा एक शब्द है, पेंट लगा कांच, ऐसा कांच जिसपे पेंट लगा हुआ, कांच, पेंट लगा कांच, वायु और जल। अब आपसे बताइएगा कौन सी चीज आपकी इसे मैच नहीं करती? कांच, पेंट लगा कांच, वायु और जल। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि कांच है, पेंट लगा हुआ कांच है और जल है, जल। और इसमें जो फीमेल अगर आपका कोई है तो वो कौन है? वायु। वायु का आप इससे बाहर करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे वायु। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा और जल। ठीक है, तो एक तरीके से जो बेमेल है हमारा इसमें, तो एक तरीके से हम ये देखें, ये नमक है, शक्कर है, जल है, ये खाने पीने की चीजें, ये लकड़ी का बुरादा आप इसमें बेमेल होगा आप, तो इसमें खाली जगह में लिखेंगे लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो एक घर के सदस्य हैं, लेकिन ये यौगिक अलग चीज। ठीक, तो इसमें आप खाली जगह में लिख देंगे यौगिक, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जो आपका बेमेल है उसे आप अलग करिएगा। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिएगा। एक शब्द में आपको इनके जवाब लिखने, जैसे हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? जग जाहिर है, सबसे अधिक मात्रा हमारे शरीर में पानी पाया जाता है। कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस कार की पदार्थ का उपयोग, जो कार की विंड स्क्रीन होती है, विंड स्क्रीन का मतलब है कार के जो कांच होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार की खिड़की किसकी बनी होती है? तो आप इसमें लिख देंगे कांच। अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? आप ऐसी जगह जाके अगरबत्ती जलाएं जहां पर वायु नहीं है, तो अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में नहीं फैलेगी। तो जो वायु हमारे घर चारों तरफ रहती है, इसकी वजह से अगरबत्ती की महक फैल जाती है। तो लास्ट है, आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जाती है? अब आप ये बताइएगा कमेंट करके कि ऐसी कौन सी चीज़ आपके घर में है जो तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि पानी को हम भाप भी बना सकते हैं, और पानी को हम फ्रिज में रख करके बर्फ भी बना सकते हैं, और तरल अवस्था में पानी को हम पी भी सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, चित्र को देख करके बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों को हमें बताना है, क्वेश्चन 5।
तो ये देखिएगा किसी का चेहरा, चेहरा चुंबक से चिपकता तो है नहीं, ये लोहे की कील है, ये चुंबकीय है, और ये आपका तांबे का बर्तन लग रहा है तो ये अचुंबकीय होगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। एक तरीके से लकड़ी का गट्टा लग रहा है, जैसे लकड़ी का नहीं वो काट दिया जाता है पिंड, तो वही है, तो इसको आप अचुंबकीय लिख देंगे, अचुंबकीय। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका 6 क्या है। और 6 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए पदार्थ में जल में घुलनशील हैं या अघुलनशील हैं, उनके समूह को आपको बॉक्स में लिखना, जैसा हमने लिख रखा है। तो देखिएगा नमक, नमक हमारा पानी में घुलनशील होता है, जैसे सब्जी बनाते हैं नमक घुल जाता है उसमें। रेत, रेत पानी में नहीं घुलता, तो अघुलनशील हो गया। शक्कर हमारी पानी में घुल जाती है। चौक पाउडर भी पानी में नहीं घुलता है। लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है, तो अघुलनशील लिखेंगे। सरसों का तेल यानी किसी प्रकार के तेल पानी में नहीं घुलते हैं। नींबू का रस पानी में घुल जाता, तब तो नींबू पानी हम लोग पिया करते, तो ये आपका ठीक हो जाए। ठीक, मेरी समझ से इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। 6 क्वेश्चन थे, हमने चैप्टर 2 आपको इसका पढ़ा दिया है। चैप्टर 2 जिसका नाम था पदार्थ एवं उनके समूह। ठीक है, आशा करता हूँ आपने ये समझ पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और ये क्लास 6 यूपी बोर्ड का ही हमने आपको पहले ही बता दिया था। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।